हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। दोस्तों, आइडियल क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जो इस चैनल पर नए हों उनसे मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मैं सभी टेस्ट की सीरीज़ लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में जिसका नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें जितने भी टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज हाइपोथेसिस टेस्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। किसी टेस्ट को पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्यों कहते हैं और पैरामेट्रिक में कौन कौन से टेस्ट आते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा ताकि आपको बेस क्लियर हो सके। ठीक है, बेस क्लियर रहेगा तो आगे जब हम टेस्ट कराएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, आज हाइपोथेसिस टेस्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात करेंगे हम पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। The parametric test is the hypothesis test which provides generalization for making statements about the mean of the parents population। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि पैरामेट्रिक परीक्षण एक परिकल्पना परीक्षण है। परिकल्पना क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पैरामेट्रिक परीक्षण एक परिकल्पना परीक्षण है जो मूल आबादी मतलब पेरेंट पॉपुलेशन के मीन मतलब मध्यमान के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए जनरलाइजेशन प्रदान करता है, सामान्यीकरण प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा। अ टेस्ट वेयर पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन आर गिवन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक टेस्ट। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि एक ऐसा टेस्ट जहां पर पॉपुलेशन के पैरामीटर्स दिए गए हों उसे पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे एक नया शब्द आया, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होता है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। आइए हम पैरामीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। पैरामीटर क्या होता है? statistical information which are related to population is called parameters। कहने का मतलब यह है कि ऐसा टेस्ट पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को पैरामीटर्स बोलते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? वो संपूर्ण या कंप्लीट होल आबादी या जनसंख्या होता है जिस पर हम कोई टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होता है उसे हम पैरामीटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मीन है, मीडियन है, मॉड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स्ट्रा, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो पैरामेट्रिक टेस्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्या होता है? A test where parameters of population are given is called parametric test। एक ऐसा टेस्ट जहां पर पॉपुलेशन के पैरामीटर्स जैसे मीन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मीडियन हो, मॉड हो, ये क्या हो? गिवन हो। जिस टेस्ट में पॉपुलेशन के पैरामीटर्स दिए होते हैं उस टेस्ट को पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट। टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, वैसे तो पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस के टेस्ट करने के लिए कि हमारा हाइपोथेसिस
एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, उसके लिए 3 टेस्ट पैरामेट्रिक में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जो है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, जेड टेस्ट को जी टेस्ट भी बोलते हैं, और एफ टेस्ट। टी टेस्ट तब अप्लाई करते हैं स्टूडेंट इफ़ पॉपुलेशन इज स्मॉल, जब हमारा पॉपुलेशन स्मॉल हो, मतलब लेस आर इक्वल 30 हो, या इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है। इन 2 कंडीशंस में टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। जेड टेस्ट कब करते हैं स्टूडेंट? इफ़ पॉपुलेशन इज लार्ज, मतलब वो 30 या 30 से अबव हो, या इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, तो हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं। एफ टेस्ट कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट? यदि हमें सैंपल के वेरिएशन को, सैंपल के वेरिएंस को पता करना हो, तो हम एफ टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा भी पैरामेट्रिक टेस्ट में जैसे मीन टेस्ट हुआ, एसडी, एनोवा आदि टेस्ट भी पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम बात करते हैं इसका सेकंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आज फिर बात करते हैं हम स्टूडेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट। आइए डिस्कस करते हैं हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। The non-parametric test is defined as the hypothesis test which is not based on underlying assumptions. That is, it does not require population's distribution to be denoted by specific parameters. कहने का मतलब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को परिकल्पना परीक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि अंतर्निहित धारणाओं एजम्पशंस पर आधारित नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को विशिष्ट मापदंडों द्वारा पॉपुलेशन या आबादी की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि नॉन पैरामेट्रिक में पैरामीटर्स की नीड नहीं होता है। आगे बात करते हैं। अ टेस्ट वेयर पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन आर नॉट गिवन और नॉट नीड इज कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। कहने का मतलब एक ऐसा टेस्ट जिसमें कि पॉपुलेशन के पैरामीटर्स नहीं दिए होते हैं, या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के पैरामीटर्स की आवश्यकता नीड नहीं होती है, उसे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। द टेस्ट इज मेनली बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन मीडियंस। ये टेस्ट बेसिकली मीडियंस के डिफरेंस पर बेस्ड होता है। इट इज अल्टरनेटली नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट। The test assumes that the variables are measured on a nominal or ordinal level. इसमें जो है वेरिएबल्स को हम मेज़र करते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल पर। अब ये नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल क्या होता है स्टूडेंट, आइए उसको देख लेते हैं। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में 4 टाइप लेवल्स होते हैं स्टूडेंट। पहला होता है शाब्दिक स्तर, जिसे बोलते हैं नॉमिनल स्केल या लेवल बोल सकते हैं आप, लेवल। दूसरा है क्रमिक स्तर या इसे ऑर्डिनल लेवल या स्केल बोल सकते हैं। तीसरा है अंतराल स्तर, जिसे इंटरवल स्केल या इंटरवल लेवल बोल सकते हैं। और फोर्थ है अनुपात स्तर, जिसे हम रेशियो स्केल या रेशियो लेवल बोल सकते हैं। तो नॉन पैरामेट्रिक में 2 लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, और इंटरवल एंड रेशियो लेवल जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट में अप्लाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट। इसकी बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट। इसका फर्स्ट टाइप है काई स्क्वायर टेस्ट, जिससे ठीक है स्टूडेंट। ये क्या होता है? काई स्क्वायर टेस्ट कब यूज़ करते हैं? ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं टू चेक द compatibility of observed and expected frequency। ये compatibility जो है चेक करता है ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच का। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो नॉन पैरामेट्रिक में आते हैं, जैसे केस टेस्ट, वाल्स टेस्ट, यू टेस्ट, मीडियन, परसेंटाइल, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन, कैंडल्स रैंक डिफरेंस मेथड,
ETC, ये सारे टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने नई सीरीज शुरू किया जिसका नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में डिस्कस किया कि पैरामेट्रिक टेस्ट या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किसे बोलते हैं, क्या होता है ये, और इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपके लेक्चर कैसा लगा आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, इसके नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे स्टूडेंट स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।